अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्विक लंच या डिनर में आप इसको बना सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि समझ नहीं आ रही होती कि घर में क्या पकाया जाए जो बच्चे और बड़े सब बहुत खुश होकर शौक से खा लें। तो आज की वीडियो में मैं आपके इस मसले का बहुत ही आसान और सादा सा सलूशन लेके आई हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि आप घर में चिकन भरता किस तरीके से बना सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल लेंगे, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो चिकन की मिकदार का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ना, वो तकरीबन 400 ग्राम के करीब चिकन है, आधा किलो से थोड़ा कम चिकन था। सबसे पहले मैंने इसके अंदर जिस चीज़ का इस्तेमाल करना है वो है मिक्स गरम मसाले, जिसमें है सब्ज़ इलायची, थोड़ा सा ज़ीरा मैंने डाला है, काली मिर्चें भी थी और दालचीनी का टुकड़ा भी था। और इसको डालने का फ़ायदा ये होता है कि एक तो चिकन में खुशबू बहुत मज़े की आती है, नंबर 2 टेस्ट बहुत कमाल का हो जाता है। और जब आप खाना बना रहे होते हैं ना, तो इसकी खुशबू ही अलग होती है आपके किचन में। यहाँ पे एकदम मैंने साइज़ का प्याज लिया और जितना अच्छा उसको चॉप कर सकते हैं ना, बारीक कर सकते हैं, उतना आप कर लीजिएगा। उसके बाद जी यहाँ पे मैंने दही लिया था और बोनलेस चिकन 400 ग्राम के करीब मैंने लिया। चिकन के साइज़ आप देख लें कितना साइज़ है। इसको मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच दही लगा के तो इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। इसके भी 2 बड़े फ़ायदे होते हैं। एक तो चिकन आपका बहुत नरम और जूसी बनता है, नंबर 2 चिकन में स्मेल बिल्कुल भी नहीं आती। देखिए जी, प्याज का कलर हो चुका है चेंज। जैसे प्याज का कलर चेंज हुआ था तो एक बड़े साइज़ का बड़े साइज़ का टमाटर था, दरमियाने साइज़ का नहीं था। अगर छोटे साइज़ के हैं तो 2 डाल लें, दरमियाने साइज़ के हैं तो फिर 1 से डेढ़ डाल लें। और वो भी मैंने छिलका उतार के तो इसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया तकरीबन। अब यहाँ पे मैंने टमाटर डाला है। टमाटर डालने के बाद जी इसके अंदर यहाँ पे हमने लहसुन अदरक अभी तक नहीं डाला, तो यहाँ पे 1 खाने का चम्मच हम डालेंगे लहसुन अदरक और इन तीनों चीज़ों की हम अच्छे से करेंगे बुनाई। अभी यहाँ पे मसाले वगैरह कुछ भी मैंने ऐड नहीं किए और मसाला भी यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। पहले हम अदरक की और टमाटर प्याज वगैरह की अच्छे से कर लेंगे बुनाई, तो ताकि इसका जो कच्चापन है ना उन चीज़ों का वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। मसाले इसके अंदर नॉर्मल किचन के आम मसाले हम इसके अंदर डालते हैं। सबसे पहले 1 चाय का चम्मच जाएगा चिली फ्लेक्स, उसके बाद इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा नमक और हल्दी। टोटल 4 मसाले मैंने पहले डाले हैं। मोटी जो लाल मिर्चें होती हैं जिसको चिली फ्लेक्स बोला जाता है, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी, 4 चीज़ें ऐड करने के बाद ना इसको 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। और उसके बाद जी हम इसके अंदर दही वाला जो चिकन है ना वो ऐड कर देंगे। चिकन को आपने दही लगा के ज़रूर रखना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो चिकन आपका बहुत नरम बनेगा, बहुत जूसी बनेगा। और जो ड्राई ड्राई होता है ना चिकन, जो खाने को दिल नहीं करता, बिल्कुल वैसा नहीं बनेगा। और चिकन की जो महसूस स्मेल होती है ना, वो भी इसके साथ ख़त्म हो जाती है। 4 खाने के चम्मच दही था और चिकन जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये आधा किलो से कम मेरे पास बोनलेस चिकन था जिसका मैंने इस्तेमाल किया है। उस हिसाब से मैंने तमाम मसाले आपको बताए हैं। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ, बस पानी डालने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे, लेकिन वो दही वाला बर्तन था तो मैंने कहा साफ़ हो जाए, इसलिए मैंने पानी इसके अंदर ऐड कर लिया। तो अब यहाँ पे मज़ीद पानी नहीं डालना क्योंकि दही ने पानी छोड़ना है, चिकन ने भी पानी छोड़ना है। और जैसे ही मैंने इसको 80% मुझे लगा ना चिकन कुक हो गया है, तो उस वक्त मैंने इसके अंदर डाले हैं बादाम का पाउडर। 7 से 8 बादाम लिए थे और बादाम का मैंने पाउडर डाला था। अगर नहीं है तो स्किप कर दें। उसके बाद धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। खुश्क धनिया पाउडर और बादाम पाउडर 2 चीज़ें मैंने अभी तक डाली हैं। और मज़ीद जिस चीज़ का हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वो है कसूरी मेथी। कसूरी मेथी सारी इस रेसिपी की जो जान है ना, वो कसूरी मेथी से ही आती है। कसूरी मेथी इसको एक बिल्कुल अलग सा टेस्ट देता है और अलग से इसकी खुशबू होती है। तो कसूरी मेथी आपने इसके अंदर ज़रूर डालनी है। कसूरी मेथी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। उसके बाद जी मज़ीद इसके अंदर गरम मसाला पाउडर जाएगा, 1 चाय का चम्मच डालेंगे, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। उसके बाद जी इसके अंदर जाएगा इसके अंदर जिस चीज़ का हमने इस्तेमाल करना है वो है मिल्क क्रीम। 2 खाने के चम्मच मैंने मिल्क क्रीम इस्तेमाल की है। वीडियो के स्टार्ट में कुकिंग ऑयल की मिकदार मैंने बहुत कम रखी है, 3 खाने के चम्मच सिर्फ कुकिंग ऑयल मैंने डाला है। और उसकी रीज़न भी ये थी क्योंकि वीडियो के लास्ट में रेसिपी के लास्ट में हमने इसके अंदर मिल्क क्रीम ऐड करनी थी। और मिल्क क्रीम जो है अभी आप देखेंगे जैसे जैसे इसकी बुनाई होगी ना मिल्क क्रीम की, ये कुक होगा तो इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ऑयल जो है वो आने लगेगा। तो अगर हम स्टार्ट में वीडियो के रेसिपी के स्टार्ट में अगर हम ऑयल डाल देते तो फिर ये रेसिपी जो है ना बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, हमें खाने को दिल नहीं करता। क्रीम वगैरह जब आप डाल लें तो उसको बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं होती।
और क्योंकि क्रीम जो है फट जाती है, फिर उसका टेस्ट नहीं रहता रेसिपी का। अच्छा जी, यहाँ पे फाइनली 5 मिनट बस मैंने इसकी बुनाई की और उसके बाद मैंने आग को यहाँ पे बंद कर दिया। ये हमारी रेसिपी चिकन भरता जो है रेडी हो चुकी है। देखिए जी फाइनली कितनी कमाल की लग रही है। ट्रस्ट मी, एक ऐसी रेसिपी है जिसको एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आपका दिल करेगा कि आप इसको बार बार ट्राई करें। और मज़े की बात है कि कोई ज़्यादा मेहनत नहीं इसमें करनी पड़ती है। अगर चिकन मौजूद है ना घर में, तो कभी भी किसी टाइम भी आप इसके साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ आप बहुत मज़े के सैंडविचेस भी बना सकते हैं अगर इसके अंदर थोड़े से बॉयल आलू ऐड कर लिए जाएँ और इस भरते के अंदर, तो आप इसको बहुत कमाल के सैंडविच भी आप बना के अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।